मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए हैं। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता है और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों के वर्णन पुराणों में प्राप्त है। शिव की महत्ता पुराणों में अन्य सभी देवताओं से सर्वाधिक है। जटाधारी, भस्मधारी, गले में नाग, रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र, गंगा, हाथ में त्रिशूल और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति है। यूं तो इस मंदिर का काफी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्यदेव की 12 रश्मियों से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी थी। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजा उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए यह भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि और उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरिसिद्ध, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगभग श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड है। यहाँ स्नान करने से पाप और संकट का नाश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं, बीच के हिस्से पर ओंकारेश्वर, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर है। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियां। जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय राजा महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन में राजा को क्यों नहीं ठहरा दिया जाता, मतलब उज्जैन में कोई भी राजा या नेता रात को क्यों नहीं ठहरते। आपको बता दें, बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही है। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई राजा एक रात वहां गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज के समय उज्जैन में नहीं रुकते। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस नगरी में रात के समय नहीं रुकते। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही माने जाते हैं। भस्म आरती। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राग के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ ये है, एक दिन यहाँ संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे
शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियां को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े में छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। पापों से मिलती है मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जा सकती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। महाकाल की पूजा के भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। भस्म आरती के बारे में एक और भी कथा प्रचलित है, वो है उज्जैन में भस्म आरती भगवान महाकाल की पूजा का एक विशेष तरीका है, जिसमें भगवान शिव को भस्म यानी कि राख से श्रृंगार किया जाता है। यह आरती महाकालेश्वर मंदिर में की जाती है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन में दूषक नामक राक्षस ने बहुत आतंक मचाया था। उस राक्षस से परेशान होकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें राक्षस के प्रकोप से बचाएं। भगवान शिव ने दूषित को दंडित करने का फैसला किया और उसे भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने उसी भस्म से मतलब राक्षस को मारकर जो भस्म बनाया था उसी भस्म से अपना श्रृंगार कर दिया और तब से ही महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की प्रथा प्रचलित हो गई। इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है। यह आरती भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उज्जैन नगरी में आज भी भगवान महाकाल का वास है और उन्हें ही यहाँ का राजा समझा जाता है। इसलिए यहाँ रात को कोई भी राजा नेता नहीं रुकता। आज तक जो भी राजा या नेता वहाँ रुका है वो अपने विनाश के कारण बन चुके हैं। उज्जैन को पुराणों में विश्व की सबसे प्राचीन तांत्रिक नगरी भी कहा गया है। यहाँ का गढ़कालिया मंदिर तंत्र विद्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उज्जैन महाकाल के आरतियों के बारे में और एक खास बात यह भी है कि उज्जैन महाकाल की दिन में 6 बार आरती होती है। सुबह 4 बजे सबसे खास आरती भस्म आरती होती है। सूर्योदय होने के बाद बाल भोग आरती होती है। सुबह 10 बजे भोग आरती जिसमें शिवजी को भोग चढ़ाया जाता है वह भोग आरती होती है। संध्या के 5 बजे संध्या पूजन आरती होती है। संध्या के शाम मतलब 6:30 को शाम संध्या आरती की जाती है और उसके बाद रात को 10:30 बजे मतलब 10:30 पर शयन आरती की जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।